जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के अंदर अगर अधिकारी के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कोर्ट केस में जाने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन यही जब जेसीओ जवानों के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज़ उठाने में हिचकिचाते हैं और आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, बदल रहा है। ऐसे केसों में जवान भी अब अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। ऐसा ही एक केस है जो न्यायालय में पहुंचा, जहां पर जवान के साथ कुछ गलत हुआ और उसको अपने विभाग से जब न्याय नहीं मिला तो उसने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट से उसके हक में फैसला मिला। कोर्ट ने अफसर्स को लताड़ा और कहा कि जवानों की अनदेखी नहीं कर सकते, यानी कि जो कायदे कानून हैं, नियम हैं, उनके अनुसार ही सिस्टम चलेगा, ना कि अपनी मन मर्जी से। इसलिए जवान के हक में कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। तो मैटर क्या था, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये खबर निकल कर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रमोशन के नॉट बी डिनाइड आफ्टर सोल्जर क्लियर फॉर कैडर कोर्स, यानी जब सोल्जर जवान कैडर कोर्स क्लियर कर देगा तो उसके बाद आप उसके प्रमोशन को मना नहीं कर सकते। ऐसा हेडिंग दिया है, एएफटी की तरफ से ये निकला है। और ये जो मैटर है दोस्तों, ये आर्म फोर्सेस चंडीगढ़ की तरफ से निकल के आया है। दोस्तों, ये मसला है हवलदार मंजीत सिंह जी का, जो कि 1996 में सेना के अंदर भर्ती हुए थे और 24 साल कंप्लीट सर्विस हो गई। उसके बाद उनको डिटेल किया गया सीनियर कैडर के लिए, यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो कैडर होता है उसके लिए उनको डिटेल किया गया और उन्होंने अपना कैडर पूरी तरीके से कंप्लीट किया, पास हुए और उसके बाद उनको DO2 भी पब्लिश हुआ। DO2 पब्लिश होने के बाद वो अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ और उनको पता चला कि उनके एक जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। जब उन्होंने इसकी इंक्वायरी की, अपने डिपार्टमेंट से अप्रोच किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताया गया कि आपकी रेड एंट्री है, आप डिसिप्लिन क्राइटेरिया में नहीं आते हो, इसलिए उनका प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके ऊपर ये हवलदार मंजीत जी ने एएफटी का रास्ता अपनाया। वहाँ पर उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी दी, कोर्ट में उनकी सुनवाई की गई। तो गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि प्रमोशन इनको इसलिए नहीं लगा क्योंकि इनकी रेड एंट्री है और रेड एंट्री होने के वजह से ये प्रमोशन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। इसके बदले एप्लीकेंट हवलदार मंजीत सिंह की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि जब इनको डिटेल किया गया था तो सारे डॉक्यूमेंट इनके पास थे, ऑफिस में थे, और ऐसा नहीं था कि उसके बाद इनको रेड एंट्री हुई है। और जब उस समय ये एलिजिबल थे कैडर कोर्स करने के लिए, तो प्रमोशन के समय पर ये इशू कहाँ से आ गया। जबकि आपको सबको पता होगा, ऑनररी रैंक में भी रेड एंट्री वालों को ऑनररी रैंक मिलती है। सेना के अंदर से जो जवान कमीशन के लिए जाते हैं, अगर उनकी भी कोई रेड एंट्री होती है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है, जिसके कुछ पॉइंट माइनस होते हैं। अगर कैंडिडेट उसको स्कोर को पूरा करके मेरिट में आता है तो उनको भी प्रमोशन मिलता है, कमीशन मिलता है। यहाँ ऐसा क्या है, पूरी जो मैटर है जज साहब ने सुनने के बाद, दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद, जज साहब ने कहा कि इस तरीके से कैडर कराने के बाद आप जवान के प्रमोशन को डिनाई नहीं कर सकते, आपको उसे प्रमोट करना होगा। प्रमोशन कैडर में डिटेल करने से पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आपके पास डॉक्यूमेंट थे, आप सब कुछ पहले से जानते थे। अब एंड में आकर आप ये नहीं कह सकते कि वो रेड इंक की वजह से उसको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। इस तरीके से जवान ने एएफटी के अंदर जाके अपनी लड़ाई लड़ी और अपना हक लिया और उनको प्रमोशन के लिए प्राधिकरण की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेश पारित हुए। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। गलत चीज़ को कभी भी सहन ना करें, गलत के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं।
ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।